हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोमोटेक पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग इंसर्ट टैब में टेबल्स इंसर्ट करना सीखेंगे और साथ में टेबल डिजाइन करना और इसके जो लेआउट्स है उसको चेंज करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो ऐसा करते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट में टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपको जहाँ पर भी अपने डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करना है, वहाँ कर्सर रखिए, इंसर्ट टैब में जाइए और ग्रुप नंबर 2 टेबल्स में आइए। तो यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें आप रैंडमली यानी खुद से मैनुअली टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पर जो भी आप टेबल इंसर्ट करेंगे, वो लिमिटेड है क्योंकि यहाँ पर 10x8 तक कहीं आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए, सो व्हाट कैन यू डू? यू कैन डू आप जाइए और यहाँ इंसर्ट टेबल क्लिक करिए। यहाँ से आप अपने हिसाब से जितने आपको कॉलम चाहिए, जितने आप रो चाहिए, उतना आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो मुझे चाहिए 8 कॉलम्स और रो मुझे 4 चाहिए। मैंने कहा अब आपको इसमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं। एक है फिक्स कॉलम विड्थ। फिक्स कॉलम विड्थ क्या होता है कि अगर आप यहाँ से कॉलम का जो विड्थ है वो 0.3 इंचेस कर देते हैं तो जो कुछ भी आप उसमें लिखेंगे वो उतना ही में ही फिट होगा। तो मैं यहाँ पर इसको फिक्स नहीं कर रहा, मैं इसे ऑटो कर रहा और ओके कर रहा। अब आप देख पा रहे हैं, ठीक है। फिर से अब देखते हैं, इंसर्ट टेबल में ही आपको यहाँ पर मिलता है ऑटो फिट टू कंटेंट्स। अब ये क्या है? सिंपली अगर मैं यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट करूँ, इस ऑप्शन का यूज करके फिट टू कंटेंट्स ओके करूँ, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो टेबल है वो कुछ इस तरह नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे मैं लिखूंगा ना, वैसे ऐसे ये जो कॉलम है ये इंक्रीज होगा, इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज होगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मिस्टर प्रसाद भाई, अब आप देख रहे हैं कि ये कंटेंट के हिसाब से क्या हो रहा है, फिट हो रहा है। आप उसी में आपको जो तीसरा ऑप्शन मिलता है जो कि है ऑटो फिट टू विंडो। अब ये क्या होता है कि अगर आप इसे सेलेक्ट करके टेबल को इंसर्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि जो भी आपका टेबल इंसर्ट हो रहा है वह आपके इंडेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जितना आपका मार्जिन होगा उस हिसाब से आपका टेबल क्या होगा, इंसर्ट होगा। तो फाइनली हमने सीखा कि हम टेबल को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। इसके जो 3 ऑप्शन है, फिक्स विद, ऑटो फिट टू कंटेंट्स और ऑटो फिट टू विंडो पर। अब चलिए आगे और सीखते हैं। इसी में आप जब आते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ड्रॉ टेबल का। जी हाँ दोस्तों, ड्रॉ टेबल का। अब यह क्या है दोस्तों? अब ड्रॉ टेबल का यूज हम लोग कब करते हैं? जब हमें टेबल को खुद से डिजाइन करना होता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप टेबल को खुद से डिजाइन करें, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा एक चाहिए जहाँ पर रो कुछ इस तरह होना चाहिए, फिर कॉलम यहाँ से बने होने चाहिए, फिर यहाँ से एक कॉलम होना चाहिए, इधर एक कॉलम रो होना चाहिए और यहाँ पर मुझे एक कॉलम बना होना चाहिए, फिर इसमें एक कॉलम बना होना चाहिए। एक मिनट, इसको थोड़ा सा गलत हो रहा है, इसको मैं हटा दूँ, है ना? मुझे एक यहाँ से ऐसा और मुझे यहाँ से एक ऐसा रो चाहिए। तो आप ड्रॉ टेबल का यूज तब करते हैं जब आपको टेबल को कस्टमाइज करना होता है। तो चलिए उसके आगे देखते हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब यह क्या है, आइए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर कुछ लिख रखा है। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वल टू, अरे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ जहाँ पर 10, 1 करके एंटर। तो मेरे यहाँ पर मेरे पास कुछ पैराग्राफ आ गए हैं 10 लाइन में। अब मुझे ना इन्हें टेबल में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं इन सभी को सेलेक्ट करूँगा। कैसे सेलेक्ट करूँगा? कंट्रोल शिफ्ट और इन से। तो सारे के सारे सेलेक्ट हो गए। क्या मैं किया मैंने? कंट्रोल शिफ्ट और एन बटन जो आपके कीबोर्ड में मिलता है। अब आइए कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करिए। अब यहाँ पर जो कॉलम्स है 1 बन रहा है और जो नंबर ऑफ रोज है वो 3 बन रहा है। फिर से आप सेम चीजें हैं कर सकते हैं। पैराग्राफ, कॉमास, टैब्स, अदर, ये सब जो चीजें हैं वो हम लोग धीरे धीरे वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल मैं करता हूँ ओके। अब आप देख पा रहे हैं कि जो कुछ भी हमने लिख रखा था वो सब का सब एक टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जब आप आगे आएंगे इंसर्ट में टेबल्स ग्रुप में, तो आप यहाँ पर देखते हैं कि भैया यहाँ तो लिखा हुआ है एक्सेल स्प्रेडशीट। अब ये क्या होता है भाई? आप एक्सेल के बारे में जानते हैं? तो दोस्तों अगर हाँ आप एमएस वर्ड में ही एक्सेल का यूज करना चाहते हैं, कोई आपका प्रोजेक्ट है जहां पर आप एक्सेल का यूज करके अपने कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप एमएस वर्ड में एक्सेल का यूज बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे। तो सिंपली आपको जहां पर भी एक्सेल स्प्रेडशीट इंसर्ट करना है, आप वहां अपने कर्सर को रखो और इंसर्ट में जाओ, टेबल्स में आओ और यहाँ एक्सेल स्प्रेडशीट को ओपन करो। अब आप देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में एक्सेल स्प्रेडशीट ओपन हो गया है। अब आप जो कुछ भी इस स्प्रेडशीट में एंटर करते हैं, जो कुछ भी आप इसमें लिखते हैं, सब का सब आपको अपने डॉक्यूमेंट में देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर आसानी से कैलकुलेशन, बड़े बड़े कैलकुलेशन को कर सकते हैं भैया। तो मैंने लिखा, अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने नंबर लिखे, नेम से लिखे, सब लिखे, तो जो कि दिख रहा है। तो आप आसानी से एमएस वर्ड में भी एक्सेल का यूज कर सकते हैं। फिर जब आप आते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर क्विक टेबल्स मिलते हैं। क्विक टेबल्स क्या होते हैं? जैसे कि कोई चीज है जिसे हम बार बार बनाते हैं या हमें जरूरत पड़ती है बार बार, तो हम क्या करते हैं, उस चीज को क्विक टेबल्स में ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई टेबल को बार बार बनाना पड़ता है, तो मैं उसे एक बार बनाता हूँ, उसे क्विक टेबल्स में सेव कर देता हूँ, ताकि मैं इन फ्यूचर उसे दोबारा ना बनाऊँ, बल्कि क्विक टेबल्स में आऊँ और यहाँ से जब सिंपली सेलेक्ट करूँ तो टेबल्स मुझे नजर आ गए। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक कैलेंडर है जो कि आपको नजर आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट को बहुत बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। तो सिंपली मैं सबसे पहले इन सबको करता हूँ इरेज और एक नया टेबल लेता हूँ। सर मैं गया यहाँ से, मैं एक टेबल ले लेता हूँ। तो चलिए जैसे ही आप टेबल लेते हैं तो आपको यहाँ पर 2 ग्रुप देखने को मिलते हैं। एक तो है आपका टेबल डिजाइन, एक मिनट बॉस, एक मिनट, सॉरी फॉर दैट। एक है आपका टेबल डिजाइन, ओ सॉरी सॉरी, एक मिनट, ये क्या हो रहा है? तो जी हाँ दोस्तों, एक मिनट। एक मिलता है हमें टेबल डिजाइन और दूसरा मिलता है हमें लेआउट। ये तभी आपको दिखेगा जब आप टेबल को सेलेक्ट कर रखे होंगे। अगर आपने टेबल को सेलेक्ट नहीं कर रखा है तो आपको वो दोनों जो टैब्स है वो नहीं दिखेंगे। तो वो तब दिखेंगे जब आप टेबल को सेलेक्ट करेंगे। चलिए तो हम लोग टेबल डिजाइन में है ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेबल स्टाइल के जो ग्रुप है, इसमें आपको मिलता है कि आप अपने टेबल को अलग अलग फॉर्मेट में अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। सिंपली आप कोई भी यहाँ से मैं इसे ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे ले लिया। चलिए तो ये एक टेबल फॉर्मेट है और मैं इससे पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बताना ये चाहता हूँ कि जो आपको ऑप्शन मिलते हैं टेबल स्टाइल ऑप्शन में, ये वेरी करते हैं कि भाई टेबल का स्टाइल कौन सा है। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल इसमें कुछ और दिख रहा है तो दूसरे में कुछ और होगा। अब मैं दिखाता हूँ क्या हुआ, आइए देखें। जैसे मैंने ये स्टाइल ले लिया, टेबल का फॉर्मेट ले लिया। अब मैं यहाँ पर हेडर रो करता हूँ। तो हेडर रो होता क्या है समझिए। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ लिख दे रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं जो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, यानी नेम, सब वन, सब टू, सब थ्री, ये क्या है? तो इसका हेडर है।
क्या है इसका हेडर। अगर आपको इसको दिखाना है तो आप हेडर रो पे क्लिक करें, अगर नहीं तो देखिए अगर हेडर रो को अनचेक करता हूं तो कुछ ऐसा नजर आता है जहां से हेडर गायब हो जा रहे हैं। तो अगर आपको रखना है तो इसको चेक करके रखो। अब आपको मिलता है फर्स्ट कॉलम, टोटल रो और लास्ट। अब टोटल रो कैसा नजर आएगा, जैसे आप चेक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, जहां पर मेरा रो खत्म हो रहा है वहां की जो लाइनिंग है वो डबल हो जाएगी। जैसे मैंने अनचेक करा तो हट गया, और जैसे ही आपने चेक करा तो ये आ जाएगा। तो ये वेरी करता है कि डिजाइन कौन सा फॉर्मेटिंग कौन सा है। अब बैंडेड रोज और बैंडेड कॉलम और लास्ट कॉलम देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक ये वाला स्टाइल ले लेता हूँ और इससे थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ, और थोड़ा सा मैं और भी कॉलम्स वगैरह ले लेता हूँ। अब आप कमाल की बात बताऊँ, अगर अब आप यहाँ पर टोटल रो करते हैं तो अब आप देख पा रहे हैं कि वहाँ पर डबल लाइनिंग नहीं आ रही बल्कि एक डार्क कलर का दिख रहा है आपको। तो ये मैंने बोला ना कि जो कुछ भी आपकी जो ये ऑप्शन है टेबल स्टाइल में, ये वेरी करते हैं कि इनपे फॉर्मेटिंग कौन सा किया गया है। तो चलिए अब हम बैंडेड रोज करते हैं। ये क्या होते हैं, वो यहाँ पर आप बहुत बड़े डेटा पे काम कर रहे हैं, तो निश्चित सी बात है कि आप क्या करेंगे, है ना, ऐसे कुछ ना कुछ खोजेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि आप इसमें खोदते खोदते गए और दूसरे में घुस गए तो फिर गलत हो सकता है, इसलिए आप इसको चेक करके रखते हैं। अगर मैं इसे अनचेक कर रहा हूं तो देख रहे हैं कि सारे के सारे जो कॉलम्स है ना वो सेम दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप बैंडेड रोज करते हैं तो अब आप देख रहे हैं कि एक हल्का है, एक थोड़ा सा डार्क में आ रहा है। सेम उसी तरह आपको यहाँ पर बैंडेड कॉलम्स का भी ऑप्शन मिलता है। अब आप देख पा रहे हैं कि एक छोड़ के एक थोड़ा सा आपको अलग अलग नजर आ रहा है। तो बड़े बहुत बड़े डेटा पर जब हम लोग काम करते हैं तो आप यहाँ पर इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक है फर्स्ट कॉलम और एक लास्ट कॉलम। अगर आपको फर्स्ट कॉलम को फॉर एग्जांपल हाईलाइट करना है तो फर्स्ट कॉलम जैसे करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है वो आपका यहाँ पर कुछ इस तरह नजर आ रहा है। उसी तरह अगर लास्ट कॉलम करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि अब जो आपका लास्ट कॉलम है वो भी कुछ इस तरह नजर आ रहा है। तो ये जरूरत कब पड़ती है, तो भैया जब भी हम बड़े डेटा पे काम कर रहे होते हैं तो हमें वहां पर इसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो चलिए मैं यहाँ से इसका फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ, सिंपल लेके लगता हूँ। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि शेडिंग क्या होता है। शेडिंग सब कुछ हटा देता हूँ मैं। टेबल डिलीट कैसे करते हैं, तो भैया हमने बताया ना कि सेलेक्ट करो, शिफ्ट के साथ डिलीट करो तो टेबल डिलीट हो जाएगा। तो फिर से मैं टेबल को इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि आपको मैं शेडिंग समझा पाऊँ। मैं थोड़ा सा और रोल देता हूँ। चलो शेडिंग क्या होता है, अगर हमें सेल को यानी कि ये जो हमारा सेल है इसे आपको क्या करना है, फिल करना हो। जैसे मुझे ना इसको एक कलर फिल करना है तो मैं सेलेक्ट करूंगा, शेडिंग में आऊंगा, यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं, जो कलर आपको लेना है आप सिंपली उस कलर को सेलेक्ट करिए तो आप देखेंगे कि वो जो सेल है उसमें कलर अप्लाई होगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये वाला मैं फिल करो तो सेलेक्ट करो सेल को, और जो कलर आपको अप्लाई करना है सिंपली सेलेक्ट करो तो सेल क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको टेबल स्टाइल में ग्रुप दिखता है बॉर्डर्स। अब बॉर्डर्स क्या होते हैं, तो ये जो आपको लाइनिंग दिख रहे हैं यहाँ पर जो ब्लैक कलर की लाइनिंग है आप इन्हें बॉर्डर बोल सकते हैं, ये बॉर्डर ही है। अब इन्हें इन पे भी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिजाइन दे सकते हैं। तो इसी में आपको बॉर्डर स्टाइल मिलता है जहां पर आपको यहाँ पर कुछ थीम नजर आ रहे हैं जिसमें थोड़ा सा ये सॉलिड लाइन है जो कि 1.2 पीटी का है ना। तो यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, जैसे मुझे ना मैं ये ले लेता हूँ डबल जो सॉलिड लाइन है लिया, और मुझे यहाँ पे इसको अप्लाई करना है तो मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो अब आप देख पाएंगे कि जो इसका बॉर्डर का लाइनिंग है वो डबल हो चुका है। उसी तरह आइए तो यहाँ पर भी आपको ढेर सारे बॉर्डर मिलते हैं जिसमें आप अलग अलग टाइप के बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ से इसकी जो विड्थ है, जो इसकी चौड़ाई है वो बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे अगर ले लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं जहाँ से इसकी मुझे चौड़ाई की मैं बढ़ा सकता हूँ। उसके बाद जब आप आगे आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ से आप इसका जो लाइनिंग का जो कलर है ना उसे चेंज कर सकते हो। आपको रेड करना है तो आप यहाँ रेड सेलेक्ट करो, और जैसे ही आप आकर के यहाँ से है ना इन टेबल को सेलेक्ट करके जैसे ही मैं यहाँ पर आकर के ऑल बॉर्डर कर रहा हूँ तो अब आप देख पा रहे हैं कि जो बॉर्डर का कलर है वो ब्लैक ना है बल्कि रेड। तो बॉर्डर का जो भी कलर आपको चेंज करना है तो कहाँ से करेंगे, तो भैया पेन कलर का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बॉर्डर को कैसे रखना चाहते हैं, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से सब कुछ हटा देता हूँ तो आपको दिखेगा यहाँ पर बॉटम बॉर्डर। बॉटम बॉर्डर में क्या होगा कि जो बॉर्डर लगेंगे ना वो कहाँ लगेंगे, तो भैया वो लगेंगे नीचे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे सभी का हटा देता हूँ यहाँ से, नो बॉर्डर, तो कोई बॉर्डर आपको नहीं नजर आएगा। लेकिन वहीं पर आप जब बॉटम की बात करते हैं तो जो बॉर्डर होगा वो नीचे की तरफ, टॉप में, ऊपर की तरफ, लेफ्ट की तरफ, राइट में कोई बॉर्डर नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर, सब जगह बॉर्डर चाहिए तो ऑल बॉर्डर। आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, इनसाइड हॉरिजॉन्टल कुछ इस तरह नजर आएगा और वर्टिकल रहेगा तो कुछ इस तरह नजर आएगा। तो दोस्तों ये चीजें हैं आपको तब समझ में आएंगी जब आप इस पे बहुत बेहतर ढंग से प्रैक्टिस करें। तब आप वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, ध्यान नहीं समझ में आए तो वहाँ पर पॉज करिए और उसे 2-3 बार ट्राई करिए। चीजें टफ नहीं है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब है फॉर्मेट पेंटर, ये भी कमाल का चीज है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा फर्स्ट लाइन है इसे मैं अलग कलर से कस्टमाइज करता हूँ, मैंने ले लिया। अब आप देखोगे कि जैसे जैसे मैं सबको है ना कर रहा हूँ तो ये देखो, एक मिनट में थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ तो आपको नजर आएगा। देख लो अब जो कलर है वो क्या है, ब्लू कलर। मैं इसका थोड़ा सा जो विड्थ है उसे बढ़ा देता हूँ ताकि आप आसानी से सबको देख पाएं। एक मिनट बॉस, एक मिनट में सबको, एक मिनट थोड़ा सा समझ लीजिए, सबको सेलेक्ट करता हूँ और जब मैं यहाँ सॉल्व बॉर्डर करूँगा अब आप देख पाएंगे है ना कि एक्चुअली में फॉर्मेट पेंटर क्या है। देखिए जिस तरह हम टेबल को कस्टमाइज करने के लिए दो टेबल का यूज कर रहे थे, सेम उसी तरह जब हमें बॉर्डर को कस्टमाइज करना होगा तो हम इसका यूज करेंगे। जैसे मुझे ये अलग अलग जो मेरे बॉर्डर है, किसी को रेड देना है तो मैं रेड देना, किसी को मुझे ऑरेंज देना है तो मैं ऑरेंज दूंगा, किसी को मुझे ग्रीन देना है तो मैं ग्रीन दूंगा। यानी कि आप इसका यूज करके जो भी बॉर्डर का कलर है उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको टेबल डिजाइन जो टैब है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लेआउट टैब में। अब उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पर टेबल ग्रुप। टेबल ग्रुप में आपको सेलेक्ट ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले हम समझिए कि इसमें जो भी ऑप्शन है वो क्या है, कैसे वर्क करते हैं। तो जब आप सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, सिलेक्टेड, सेलेक्ट कॉलम, रो एंड टेबल। अब दोस्तों देखिए ये जो बॉक्स आपको छोटे छोटे जो बॉक्स दिख रहे हैं सेल है, अगर इन्हें सेलेक्ट करना है तो आप लेआउट पे क्लिक करिए और यहाँ सेलेक्ट पे जाइए, सेलेक्ट सेल पे क्लिक करिए तो ये सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको पूरे रो को सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट रो करो। अगर आपको उस सेल का पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है तो आप सिंपली कॉलम को सेलेक्ट करो। अगर आपको पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट में जाओ और टेबल का यूज करो। बहुत, तो चलिए आप इसे समझ गए। अब आपको हम गाइडलाइंस दिखाते हैं, गाइडलाइंस क्या होते हैं। जैसे अगर हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो अभी इस पर फॉर्मेटिंग में हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखिए ये जो लाइनिंग है ना, आपको जो डॉट डॉट दिख रहे हैं यही क्या है, तो गाइडलाइंस है। जैसे अगर हटा देता हूं तो आपको यहाँ पर कुछ नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो जो लाइनिंग होता है उसे अगर देखना है तो आप गाइडलाइंस का यूज करिए तो आप आसानी से समझ पाएंगे। अब आपको मिलता है आगे प्रॉपर्टीज। अब ये क्या होता है, इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आए। अगर मैं यहाँ पर एक टेबल ले लेता हूँ, इंसर्ट में गया,
टेबल में आया यहाँ पर। अब मैंने टेबल लिया। अब जब मैं लेआउट में जाकर के यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाऊंगा तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिले, जैसे कि लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट, सेंटर रखना है तो सेंटर, राइट में रखना है तो राइट, और अगर टेक्स्ट टाइपिंग करना है यानी कि ये जो टेबल है आपको ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर आना चाहिए, तो आप अलाउ करो और ओके करो। तो अब आप देखोगे कि जो टेबल है वो इधर उधर आप मतलब जब मूव करेंगे तो जो भी लिखे हैं वो भी अलग अलग हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप टेबल्स जो टेबल ग्रुप है उसमें जो भी तीनों ऑप्शन है उसे समझ सकेंगे। अब ड्रो टेबल वही चीज जो हमने अभी पढ़ा कि भाई हमें टेबल को ड्रो करना है तो वो चीजें कैसे करेंगे वो भी हमने पढ़ा। अब है इरेजर। इरेजर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कस्टमाइज कर देता हूँ। अब मुझे ना कुछ इरेज करना है, जैसे कि अगर मैं इसे पाता हूँ तो मुझे इसे इरेज करना है, तो सिंपली जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना अब आप देखेंगे कि वो जो स्टाइल है वो क्या हो जा रहा है, इरेज हो रहा है। तो आप यहाँ से बॉर्डर टेबल है ना, इन सब का जो भी स्टाइल है उसे आप इरेज कर सकते हैं। अगर हटाना है तो सिंपली आप इस पर क्लिक करो तो ये हट जाएगा। अब उसके बाद आपको रो एंड कॉलम ऑप्शन मिलते हैं, उसे समझते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर फिर से टेबल लेता हूँ। चलिए टेबल लेता हूँ और लेआउट में जैसे जाऊंगा तो यहाँ पर मिलता है डिलीट। तो भैया देखो सिंपल सी बात है कि अगर आपको सेल को डिलीट करना है, यानी फॉर एग्जांपल इसे सेल को डिलीट करना है तो आप क्या सेलेक्ट करोगे? सेल। एक पूरे कॉलम को डिलीट करना है तो आप क्या सेलेक्ट करो? कॉलम। अगर पूरे रो को डिलीट करना है तो रो सेलेक्ट करो। अगर पूरी टेबल को डिलीट करनी है तो टेबल डिलीट का ऑप्शन सेलेक्ट करो। अब है इंसर्ट टेबल, यानी कि अगर इंसर्ट टेबल करते हैं तो जो एक रो मिल रहा है आपको ऊपर की तरफ मिलेगा, इंसर्ट बिलो करोगे तो आपको नीचे की तरफ मिलेगा, है ना। लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट में मिलेगा और राइट करोगे तो राइट में मिलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो ग्रुप है मर्ज ग्रुप, इसमें क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो ग्रुप है यानी मतलब ये जो रो है इनके जो सभी सेल्स हैं ठीक है आपस में मिल जाए तो आप मर्ज सेल्स का यूज करो। तो अब आप देखेंगे कि जितने भी सेल्स थे वो आपस में मर्ज होकर एक सेल बन गया है। उसके बाद आपको मिलता है स्प्लिट सेल, यानी कि अब आप इस सेल को तोड़ना चाहते हैं तो आप स्प्लिट सेल का यूज करिए। रो कितना होना चाहिए सेलेक्ट करिए और उसमें कॉलम कितना होना चाहिए वो सेलेक्ट करिए। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 6 कॉलम होना चाहिए और रो 1 होना चाहिए। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जो सेल था वो 6 कॉलम में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया है। अब है स्प्लिट टेबल। जिस तरह आप सेल को तोड़ रहे थे उसी तरह आप टेबल को भी तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि इससे तोड़ दूं तो सिंपली मैं सेलेक्ट करूंगा और जैसे ही स्प्लिट टेबल पे क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हैं कि टेबल 2 टुकड़े में क्या हो गए हैं, टूट गए हैं। ठीक है। अब ये जो सेल साइड में आपको ऑटो फिट मिलता है ये हमने अभी पढ़ा है, ऑटो फिट टू कंटेन्स विंडो और कॉलम। तो इसे हम नहीं पढ़ने वाले। उसमें आप आगे बढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा यहाँ पर हाइट और विड्थ। अगर आपको सेल का हाइट बढ़ाना है तो आप यहाँ से इंक्रीज करिए, है ना। अगर उसकी विड्थ बढ़ानी है तो आप यहाँ से इंक्रीज करिए। अब डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं अब इसे समझना है तो बहुत ही आसान है। चलिए तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक टेबल ले लेता हूँ दोबारा। तो आइए अब डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड कॉलम को समझते हैं। कॉलम क्या होता है कि अगर आप देखेंगे ना तो इसका मैं थोड़ा सा हाइट वगैरह अलग अलग कर दे रहा हूँ। चलिए तो अब आप देखिएगा ना तो ये जो आपके जो रोज है ना, ये इक्वल नहीं है। इनमें आप देखेंगे तो कोई भी इक्वल नहीं है, किसी का भी जो हाइट है ना वो इक्वल नहीं है। आप चाहते हैं कि नहीं सबका इक्वल हो जाए, तो जैसे आप करेंगे ना यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट रोज करेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी आपके रोज हैं सबका जो हाइट है ना ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। सेम इसी तरह आपके कॉलम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो ये सब अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर और कॉलम ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। थोड़ा सा अब मैं इसे अलग अलग कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि ये यहाँ है, ये कुछ दूरी पे है ना, ये कुछ इस तरह है, ये भी कुछ इस तरह है ना। यानी कि एक ये ना फिक्स नहीं है। ठीक है, आप क्या करते हैं जिस तरह रो की तरह इनको भी थोड़ा फिक्स करना चाहते हैं कि हाँ ये सेम में रहे तो आप सेलेक्ट करिए और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करिएगा तो अब आप देखिएगा कि जो कॉलम है ना वो सबका सब सेम चुका है। तो आप इस तरह डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड कॉलम का यूज करके आप अपने कॉलम और रो का जो भी और हाइट बोल सकते हैं वो इक्वल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अलाइनमेंट ग्रुप में। अलाइनमेंट ग्रुप में क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो अभी अगर आप देखेंगे तो ये जो सेल है ना ये किधर की तरफ है, तो लेफ्ट में है। लेफ्ट में किधर, अप की तरफ। वही अगर आपको इसको बॉटम में करना है तो बॉटम करिए, अगर आपको मिडिल करना है तो मिडिल करिए। फिर अगर आपको क्या करना है लाइन टॉप करना है तो आप यहाँ से इसका जो भी अलाइनमेंट वगैरह है वो आसानी से चेंज कर सकते हैं। यानी कि सेल है ना जो भी इसमें आप कंटेंट लिख रहे हैं वो मिडिल में होना चाहिए, टॉप में होना चाहिए, बॉटम में होना चाहिए, कि कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट राइट सेंटर कहाँ होना चाहिए, वो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चलिए अब है टेक्स्ट डायरेक्शन, यानी कि लिखे हैं इसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए। जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये किस तरह वर्क करता है। अब है सेल मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, अब जैसे मैं लिख रहा हूँ तो ऊपर का मार्जिन, नीचे का मार्जिन, लेफ्ट और राइट का मार्जिन कितना होना चाहिए वो आप कहाँ से शिफ्ट करेंगे, वो सेल मार्जिन से। अब है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में हम लोग पढ़े हैं कि अगर हमें किसी डेटा का करना होगा ए टू जेड करना हो, जेड टू ए करना हो, यानी क्या बोलते हैं उसको, आरोही क्रम अवरोही क्रम, या आप ऐसे कर सकते हैं बढ़ते क्रम घटते क्रम, कोई भी करना हो तो आप सॉर्ट का यूज करेंगे। अब रिपीट हेडर रोल। अभी क्या होता है, मान के चलिए आपने कोई टेबल ले रखा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको टेबल ले लेता हूँ, यहाँ से मैं टेबल ले लिया, यहाँ से मैं इसमें एक डिजाइन भी अप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पर हेडर दे रखा है होम, कुछ भी हो सकता है, सेल, बॉक्स, MOUS, माउस की स्पीक, है ना, ये आपका हेडर है। ठीक है, अब आप चाहते हो कि जो सेम हेडर है ना वो सब पेज पे दिखाई दे, तो आप क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर है ना रिपीट हेडर रोज क्लिक करेंगे तो जहां जहां पर भी ये आपके जो टेबल है तो जो टेबल का जो हेडर होगा वो आपको रिपीट होता हुआ नजर आएगा। अब कन्वर्ट टेक्स्ट, कन्वर्ट टू टेक्स्ट मैंने लिखा है, जैसे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो भी लिखा हुआ था वो क्या हो गया है, एक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। यानी कि आप यहाँ से ठीक है टेबल से इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई फॉर्मेट, यहाँ पर कोई टेबल है नहीं है, तो टेबल से अगर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। और लास्ट में आपको मिलता है फॉर्मूला। आप सेल में फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक ऐड इन सबको ऐड करना है तो मैं यहाँ पे फॉर्मुला यूज करूंगा। यहाँ पे करना है तो फॉर्मुला में गए, है ना, यहाँ पर ऑटोमेटिक ये डिलीट कर लिया है। आप चाहें तो इसको लेफ्ट राइट है ना अप डाउन भी कर सकते हैं। चला मैंने सम ये ओके करूंगा तो यू कैन सी कि ये सबका सब क्या हो गया है, ऐड हो गया है। तो आप इसी तरह मैक्स है ना, मैक्स मिनिमम एवरेज वगैरह सबका है ना सब फॉर्मुला यूज करके आप यहाँ पर अपने हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा इंसर्ट टैब में कि हमने सीखा कि टेबल्स कैसे इंसर्ट करते हैं और साथ में हम लोगों ने सीखा कि टेबल को डिजाइन कैसे करते हैं, इसके लेआउट को कैसे चेंज करते हैं और इसके कमाल के जो टूल्स थे उनको पढ़ा।
अब बारी है हम लोग को इस पर प्रैक्टिस करनी। तो दोस्तों अगर आप इस पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो भूल जाओ कि आप इस चीज को सीख पाओगे। तो सबसे अच्छा तरीका है कि जिस तरह हमने करा है ना, उसी तरह आप भी करें, क्योंकि मैंने एक एक्सपर्ट की तरह नहीं करा है, मैंने भी उसी तरह करा है कि जिस तरह एक लर्नर सीखता है। मैंने भी आपको हर एक ऑप्शन बताया, कहाँ पर क्या गलतियां हो जाती है, ये सब चीजें मैंने बताई है। तो आप भी सेम जिस तरह मैंने आपको सिखाया है उसी तरह आप यूज करिए और सीखिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आज का जो कंटेंट था मुझे लगता है काफी है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।